बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं अवेयरनेस फैक्ट्स। हाउ टू सर्वाइव आ सुनामी अकॉर्डिंग टू साइंस। आप साहिल समंदर पर हैं और कोई भी परेशानी नहीं है दुनिया में, और सूरज आपकी स्किन पर तपश डाल रहा है और आपकी उंगलियों से रेत नीचे गिर रही है, एंड साउंड ऑफ वेव्स। और रुकें, ये क्या? Where did all the water go? Did you see it going out? फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट के अंदर अंदर कोई एक्ट करें, आप पानी के अंदर डूब सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आप सुनामी से कैसे बच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, सुनामी पानी के अंदर शदीद गर्मी से पैदा होती है, आमतौर पर अर्थक्वेक या फिर पानी से वोल्केनिक अरप्शन की वजह से सुनामी आती है। ये मौके बहुत बड़े पानी के वॉल्यूम के आने का बताते हैं। ये पानी को सतह समुंदर से ऊपर सरफेस एरिया की तरफ पुश करती है, लेकिन जब इसे ग्रेविटी ज़मीन की कशिश इसे वापस ज़मीन की तरफ खींचती है, तो ये सारी पैदा होने वाली एनर्जी दोस्तों बाहर की तरफ खारिज हो जाती है और जानलेवा लहरें बनती हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और आप भी इसे जानते हैं कि ये समंदर पर लहराती हुई आती हैं आपकी तरफ। फ्रेंड्स, एक इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको दे दूं कि ये समुंदर की लहर 100 किलोमीटर बड़ी होती है, और कभी कभार तो ये लहरें 300 मीटर से भी ज़्यादा होती हैं, और ये लहरें पूरे समंदर में सफ़र करती हैं। और इनकी स्पीड के बारे में मैं आपको बता दूं तो एक जेट प्लेन के बराबर इनकी स्पीड होती है सफ़र करने की। हाउ डज एनीवन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट अ सुनामी। कोई भी इंसान सुनामी के खिलाफ कैसे मौका हासिल कर सकता है? यहाँ तक कि आप सुनामी हैज़र्ड वाले जोन में हैं और आप वहाँ पर भी ज़िंदा रह सकते हैं अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और आपको जो मैं बता रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको पता है तो आप बच सकते हैं। नाउ द साइंस। सबसे पहले लहरों की अलामात को आप जानें। महसूस समंदर गैर मुस्तहकम टेक्टोनिक सरगर्मी का घर है। 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनिक इरप्शंस occur in Pacific. 90% of the world's earthquake occur in Pacific. 85% of the world tsunami occur in Pacific. ज़्यादातर केस में अर्थक्वेक सुनामी से पहले आते हैं। अब एक कॉमन सी बात है, ज़लज़ला आएगा तो सुनामी आएगी ना यार। अगर आप साहिल के करीब हैं और आपने अर्थक्वेक को महसूस किया है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने अपने आप को उस अर्थक्वेक से बचाना है जिसका सामना आप कर रहे हैं। और जब ये हिलने का प्रोसेस रुक जाए तो जितनी जल्दी हो सके बुलंदी वाली जगह की तरफ उतनी ही जल्दी से भागें जितनी जल्दी आपको घर वाले दही लेने भेजते हैं। स्टे अवे फ्रॉम द बीच। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सीरियस साइन जो सुनामी का है वो ये है कि जो पानी साहिल समंदर पर है वो जल्दी जल्दी यानी कि समंदर की तरफ वापस जाना शुरू हो जाएगा और समंदर का फ्लोर बेनकाब होता है। डू नॉट गो टू द बीच टू इन्वेस्टिगेट। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हैं। जब पानी में इजाफा होकर वापस आएगा तो इसके बजाय आप साहिल समंदर से 3.5 किलोमीटर तक के फासले तक भाग जाएं, या फिर 30 मीटर्स above the sea level to ensure your life and safety. Seek higher ground. एक ऊंची ज़मीन तलाश करें फ्रेंड्स। सुनामी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपकी तरफ आती है, और ये भी हो सकता है कि आपके पास इनफ टाइम ना हो खतरनाक जोन को खाली करने का। तो इस हालत में आप एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ देखें जिसकी बुनियाद एक मजबूत कंक्रीट की हो। अगर आप कोई ऐसी बिल्डिंग अपने करीब देखते हैं तो सोचे समझे बगैर उस बिल्डिंग के छत पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चढ़ जाएं। अगर आप वक्त के अंदर अंदर बिल्डिंग के ऊपर नहीं चढ़ पाए तो फिर क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। ग्रैब ऑन टू समथिंग एंड होल्ड ऑन। तो फिर किसी ऐसी चीज़ के ऊपर चढ़ जाएं और उसे मजबूती से पकड़ी रखें। 2004 में इंडिया में आने वाली समुद्री सुनामी में इंडोनेशियन विमेन को आखिरकार बचा लिया गया।
जो खजूर के दरख्तों को 5 दिन तक पकड़े रखे जाने के बाद पॉसिबल हो सका। जबकि ये फ्रेंड्स आइडियल नहीं है, आप उस दौरान मर भी सकते हैं। अगर आप बर वक्त ऊंची ज़मीन पर नहीं जा सकते तो फिर किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और जैसे जैसे सुनामी ज़मीन की तरफ बढ़ेगी, मलबे तो ये अपने साथ लेकर ही आएगी, और ये मलबे काफ़ी ज़्यादा टन होंगे जो अपने साथ ज़मीन की तरफ जोड़ देगी। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा आपके लिए, क्योंकि तेज़ रफ्तार से सफ़र करने वाले मलबे का जमा होना किसी भी ऐसे शख्स के लिए रुकावट बन जाता है जो कि करंट में फंस जाता है। ताहम बहुत से सुनामी मुतासरीन को बचा लिया जाता है जो छतों पर चढ़ के या फिर तैरती हुई कारों पर या फिर दीगर मजबूत और बड़ी चीज़ों को मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं, तो फिर रेस्क्यू वाले उन्हें बचा लेते हैं। इट इज़ नॉट अवर टिल इट्स अवर। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये सुनामी एक लहर नहीं है, बल्कि लहरों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है जिसे सुनामी ट्रेन के नाम से जाना जाता है। ये जो लहरें हैं 5 मिनट से 1 घंटे के फासले पर कहीं भी पहुंच सकती हैं। और गाइस, एक और इन्फॉर्मेटिव और अच्छी सी अवेयरनेस आपको दे दूं कि सुनामी की जो पहली लहर होती है वो हमेशा ज़्यादा मजबूत नहीं होती। इसीलिए यहाँ तक कि आपको जब ऐसा लगता है कि ये ख़त्म हो गया है, यानी ये सुनामी, तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहें जब तक कि आप कोई मुकामी हुक्म ना सुन लें ये कहे बगैर कि ये सुनामी अब खौफनाक है। जब 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 30 मीटर की लहर आपकी तरफ बढ़ रही है तो तब आप शायद काफ़ी बेबस महसूस करेंगे। तो फिर सच्चाई का सामना करते हुए अपने रब्बुल इज़्ज़त से गुनाहों की माफ़ी तलब करते हुए पहले कलमे का विरद करें और इस जहां को खैर आबाद कर दें और जामे शहादत पी लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। थैंक यू सो मच।